नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज आपके जेई एडवांस 21 का सवाल है. क्वेश्चन सेज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स कैरीज अ करंट ऑफ आई इज इक्वल टू 2 एम्पेयर. तो ये आपकी वायर है, इसमें आपका 2 एम्पेयर का करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है. अ सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रॉड इज प्लेस बिसाइड्स इट ऑन 2 कंडक्टिंग पैरेलल रेल्स ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस. ये आपकी 2 रेल्स हैं, इन दोनों के ऊपर आपने यहाँ पे ये आपका सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रॉड को ऐसे रखा हुआ है. Both the rails are parallel to the wire. The wire, the rod and the rails lie in the same horizontal plane as shown in the figure. Two ends of the semicircular rod are at a distance of 1 centimeter and 4 centimeter from the wire. तो इसका डिस्टेंस आपका 1 सेंटीमीटर है, इसका आपका 4 सेंटीमीटर है. At time t is equal to 0, the rod starts moving on a rail with a speed of v is equal to 3 meter per second. ठीक है. रजिस्टर R इज इक्वल टू 1.4 ओम एंड कैपेसिटर सी नॉट ये दिया हुआ अपने को 5 माइक्रोफेरेड. तो उसके साथ आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर आपका 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया इन सीरीज विद द रेल. एट टाइम t इज इक्वल टू 0 C इज अनचार्ज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. ठीक है. म्यू नॉट की वैल्यू अपने को दी हुई है SI यूनिट में और हमें कहा है कि ln2 की वैल्यू हम 0.7 ले सकते हैं. तो पहला है मैक्सिमम करंट थ्रू रेजिस्टेंस इज 1.2 माइक्रो एम्पेयर, मैक्सिमम करंट 3.8 माइक्रो एम्पेयर, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर 8.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम, या फिर मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम. ना सवाल आसान है. तो सबसे पहले तो ये है कि आपके रेल प्रॉब्लम है, और रेल प्रॉब्लम में ये बात अपने को पता है कि जो डेल्टा वी है उसकी वैल्यू आती है, उसको आप लिखेंगे V क्रॉस B डॉट DL. ठीक. और क्योंकि ये आपकी सेमी सर्कुलर वायर है, ऐसे मूव कर रही है, तो एक्चुअली सेमी सर्कुलर वायर की शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. हमें पता है यहाँ पे जो DL वेक्टर है वो वेक्टर आपका यहाँ से और यहाँ तक ये वेक्टर होएगा. नाउ इस केस में B आपका यूनिफॉर्म नहीं है, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आपका वायर है, वायर की वजह से यहाँ पे सब जगह अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होएगी. तो इसके लिए हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो यहाँ जो डेल्टा V है उसको हम यहाँ लिख सकते हैं. तो इसका इंटीग्रेशन का तरीका ये है कि मान लीजिए आपने यहाँ से x की दूरी पे जाके dx का ये छोटा सा एलिमेंट लिया है. ये अब आपकी इफेक्टिव वायर लेंथ है, ये आपकी इफेक्टिव वायर लेंथ है जिसकी लेंथ एक्चुअली 3 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर. तो इसके लिए जब आप डेल्टा V को कैलकुलेट करेंगे तो V क्रॉस B, अच्छा इसकी डायरेक्शन और देख लेते हैं. V जो है इसकी डायरेक्शन, अगर हम इसको स्टैंडर्ड वही अपना साइन कन्वेंशन ऐसे माने कि ये आपका x, ये y और आउट ऑफ द बोर्ड आपका z प्लेन है, तो इस केस में V की जो वैल्यू है वो आपकी J कैप आ जाएगी. मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्योंकि वायर में करंट इस तरफ है, तो B जो आएगी वो आपकी क्रॉस आएगी, तो B की डायरेक्शन एक्चुअली माइनस K कैप हो जाएगी. ठीक. तो V क्रॉस B जब करेंगे ना, एक और चीज़ ये बना लेते हैं यहाँ पे, आई बेसिक सारे क्लियर कर देता हूँ आपके. तो I J और K ये जब बात कर रहे हैं तो V क्रॉस B जो आएगा, तो V है आपका J डायरेक्शन में और B है आपका माइनस K कैप. तो J इंटू K करते हैं तो I आता है. तो V क्रॉस B अपने स्नैरियो में पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, तो ये आएगा माइनस I कैप. उसके साथ DL करेंगे तो DL आपका I कैप में है. तो फाइनल आपका डेल्टा V जो है ट्रिपल अपना जो ये बॉक्स प्रोडक्ट है या फिर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है, इसकी वजह से 0 नहीं होएगा. राइट. तो चलो अब इसे कैलकुलेट करते हैं. तो V क्रॉस B जब करेंगे तो V क्रॉस B, तो V आपकी वेलोसिटी हो गई 3, क्रॉस B करेंगे, V और B के बीच में एंगल आपका 90 डिग्री है, तो इसका साइन थीटा 1 हो जाएगा अपना. और B जो है उसकी वैल्यू आप लिखेंगे, तो एक वायर की वजह से, ये आपकी वायर है, वायर की वजह से x डिस्टेंस पे जाके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप लिखेंगे म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πx. तो यहाँ B की जो वैल्यू है ये आ जाएगा म्यू नॉट I की वैल्यू 2 एम्पेयर है, तो सीधा यहाँ 2 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2π मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई DL जो आपका छोटा सा लेंथ एलिमेंट है वो आपका dx हो जाएगा. ठीक है. सो जो dV है आपका डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वैल्यू आ गई, ये हो जाएगी आपकी 6 डिवाइडेड बाई, अच्छा 2 कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट की वैल्यू रख दी आपने 4π इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और ये आ गया इंटीग्रेशन dx बाई x. नाउ
यहाँ पे आपका क्या 2, तो 2 से कैंसिल हो गया, नीचे एक पाई था, ठीक। अच्छा, x की जो लिमिट है वो जाएगी 1 से 4, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर यहाँ पे इसकी वैल्यू है। ये ध्यान रखना सेंटीमीटर में है, तो इसको यहाँ पे SI में कन्वर्ट कर, ऑलरेडी दोनों ही आपके सेंटीमीटर में, तो 1 से 4 यहाँ वैल्यू होगी, ठीक। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपका डेल्टा V जो है उसकी वैल्यू आएगी, पाई कैंसिल कर देते हैं, यह है 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू आएगी ln x, और लिमिट आप रखेंगे 1 से 4। नाउ इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका डेल्टा V जो है उसकी वैल्यू आ गई 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7, ये बनेगा आपका ln 4 माइनस ln 1, और वो डिवाइड होके ln 4 रह जाएगा, ठीक। ln 4 की वैल्यू यहाँ पे इसको अच्छा ऐसे लिख लेते हैं, तो डेल्टा V जो आएगा फाइनल जो वैल्यू हो गई आपके पोटेंशियल डिफरेंस की, दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय ln 2 को हम लिख सकते हैं 2 ln 2, यानी कि फाइनल डेल्टा V जो है ये बन गया 2 से मल्टीप्लाई करके, ये हो गया, एक काम करते हैं इसको ऐसे रखते हैं, ये आपका आएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय ln 2 हमें कहा है कि हम 0.7 ले सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 यानी कि 1.4 वोल्ट, ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका डेल्टा V हो गया। नाउ अब हमें बताना है मैक्सिमम चार्ज और मैक्सिमम करंट का। नाउ अब कैपेसिटर के ऊपर जो मैक्सिमम चार्ज आएगा एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू C डेल्टा V, यानी कि आपका चार्ज क्यों होएगा C की वैल्यू कितनी 5 माइक्रोफेरेड, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया आपका डेल्टा V, यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 से मल्टीप्लाई करके बना 7, और 7 इंटू 12 करेंगे तो ये बन गया आपका 8.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, ये बना आपका 84 आया था ये, और एक इधर जाएगा 10⁻⁻12 कूलम। दैट मीन्स ऑप्शन C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपका चार्ज हो गया, राइट। अब हमें बात करनी है मैक्सिमम करंट कितना आएगा ना। मैक्सिमम करंट आपका बनेगा t इज इक्वल टू 0 पे, बिकॉज उस टाइम पे करंट फ्लो करना चालू हुआ है, इवेंचुअली तो 0 हो जाएगा। t इज इक्वल टू 0 पे आपका जो करंट मैक्सिमम होएगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय R। तो I मैक्सिमम जो है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा V। नाउ डेल्टा V हम ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, तो ये आएगा आपका 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय 1.4। इसको ऐसे रखने का ये रीज़न था, R की जो वैल्यू है वो अपने को कितनी दी हुई है 1.4, तो 1.4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका I मैक्सिमम जो है दैट विल बी इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻7, और इसको अगर -6 में माइक्रो में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻6 एम्पेयर, ये आपकी करंट की वैल्यू होगी, विच मीन्स ऑप्शन A ये भी आपका करंट हो जाएगा। सो दैट मीन्स आपका इस सवाल में A एंड C दे विल बी द राइट आंसर्स।